बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 को ग्रामर रूल की मदद से कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हम ग्रामर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ग्रामर रूल में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसमें से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो x और y हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल हैं। 2, -2, 3, 2 ये हमारे पास क्या है, इसके कोफिशिएंट हैं, यानी कि x और y के अद्दीसर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, x और y के साथ जो कोफिशिएंट हैं, इन कोफिशिएंट को फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख लेना है। 2, -2, 3, 2। सेकेंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने वेरिएबल x और y को लिखना है, अननोन वेरिएबल जो हमारे पास हैं। थर्ड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये हमारे पास जो इक्वल के इस साइड पर कांस्टेंट वैल्यूज़ पड़ी हैं, इनको लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होता है इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो अब इन मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं कि लेट A इज़ इक्वल टू, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम A का नाम दे देते हैं, सेकंड मैट्रिक्स को हम स्टूडेंट्स X का नाम दे देते हैं, थर्ड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम B का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, इन लीनियर इक्वेशन को ग्रामर रूल की मदद से सॉल्व करना है और उसमें से x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। ये x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये x फाइंड करने का फार्मूला है। और इसी तरह y फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो इट्स मीन कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हम जस्ट लिख देंगे कि नो सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़, यानी कि वत्री अरकान माइनस गैर वत्री अरकान। 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6। तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट 10 आ चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है, ax, और उसका फिर क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ax स्टूडेंट्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ax में हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स की तरफ देखें। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह b कॉलम लिख देंगे। फर्स्ट कॉलम को रिमूव करके इसकी जगह b कॉलम लिख देंगे एंड सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ax फाइंड कर लिया है। इसी तरह अब हम ay भी फाइंड कर लेते हैं। ay में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, b कॉलम लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर इसी तरह ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़। 4 2s are 8 होता है, माइनस माइनस प्लस
6 टू ज़र 12, तो 8 में हम 12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 20। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है 20। इसी तरह हम स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज। 12 माइनस 12, तो 12 ये जमा के ये नेगेटिव, तो 0 आ जाएगा हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो एक्स का फार्मूला स्टूडेंट्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड किया था 20 और ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमने 10 फाइंड किया था। 0 के साथ 0 को कैंसिल कर दें तो 2 आएगा ओवर 1, तो 2 आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह हमने y का स्टूडेंट्स क्या डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, ये y का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया था और a का डिटर्मिनेंट 10 था। तो 0 ऊपर और नीचे को नंबर डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। तो x का स्टूडेंट्स हमने जो आंसर फाइंड किया वो 2 है और y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्व कर लिया। इसका पार्ट 2 है, इसको भी हमने क्या करना है क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है इनको फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख लेना है। सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम एक्स और वाई लिखेंगे अननोन वेरिएबल। थर्ड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ये जो इक्वल के इस साइड पर कांस्टेंट वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हम किसके इक्वलेट कर लेते हैं, ए के इक्वल। स्टूडेंट्स सेकंड मैट्रिक्स को हम एक्स के इक्वलेट कर लेते हैं। थर्ड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम बी के इक्वलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इन मैट्रिक्स में से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि एक्स और वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह वाई का हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम जस्ट लिख देंगे नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो इस ए मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फार्मूले वाला और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को। 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। 2 5 ज़रा 10 होता है, माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता 4 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड करेंगे ए एक्स। तो ए एक्स में हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स की तरफ देखें। फर्स्ट कॉलम को रिमूव करके बी मैट्रिक्स लिख देंगे स्टूडेंट्स इसकी जगह हम। अब हम स्टूडेंट्स ए एक्स फाइंड कर लिया, इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे ए वाई फाइंड करेंगे। तो ए वाई हम किस तरह फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स की तरफ देखें, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख देना, सेकंड कॉलम को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे बी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस नॉन डायगोनल एंट्री। 3 5 ज़र 15 होता है हमारे पास माइनस 1, तो 15 में से 1 निकालें तो 14 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स सामने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी कि वतरी अरकान माइनस गैर वतरी अरकान। 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 माइनस 6
माइनस आ जाएगा 6 3 ज़ार 18 और 2 निकाल लें 18 में से तो -16। ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -16 आ चुका है। तो अब हम एक्स फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 14 आ चुका है और ए का डिटर्मिनेंट 4। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 7/2। एक्स का हमारे पास आंसर आ चुका है 7/2 और ए वाई का डिटर्मिनेंट और वाई का हम आंसर फाइंड करेंगे। इसका लिए फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -16 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 4। तो 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। तो वाई का आंसर हमारे पास -4 आ चुका है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है इनको फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम एक्स और वाई को लिखते हैं यानी कि अननोन वेरिएबल। थर्ड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम इक्वल के इस साइड पर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ पड़ी हैं इनको हम लिख लेते हैं। इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इन तीनों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किसी कोई ना कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं ए के इक्वल, सेकंड मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल, थर्ड मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं बी के इक्वल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फार्मूलाज लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्स फाइंड करने का जो फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट हम लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हल मुमकिन नहीं है, नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट यानी कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़। 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 3 मल्टीप्लाई 2 -6। तो माइनस के 10 आ चुके हैं हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम ए एक्स फाइंड करेंगे। तो ए एक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम की जगह हम क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। सेकंड कॉलम एज इट इज़ आता है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को हम रिमूव करेंगे, उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे 8 -1 और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई में क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम जो होता है एज इट इज़ आ जाता है, सेकंड कॉलम को हम रिमूव कर देंगे। सेकंड कॉलम को हम रिमूव करेंगे, उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई -1 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़, 8 मल्टीप्लाई -1 तो -8, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास -6 ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। और मल्टीप्लाई -1 माइनस फार्मूले वाला 3 मल्टीप्लाई 8 -4, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, -28। ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमारे पास -28 आ चुका है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और वाई फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -6 है और ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -10 है।
तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो 3/5। इसी तरह हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -28 है और ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -10 है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो 14/5। y का आंसर हमारे पास 14/5 और x का आंसर हमारे पास स्टूडेंट 3/5 आ चुका है। पार्ट 4 है, 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x और y हमारे पास वेरिएबल हैं और 3 -2 5 -2 क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। तो आइए इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम x और y के साथ जो कोफिशिएंट यूज़ हो रहे हैं वो लिख लेंगे। सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम x और y को लिख लेंगे, यानी कि अननोन वेरिएबल को। थर्ड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट वैल्यूज जो इक्वल के इस साइड पर बढ़ी हैं वो लिख लेंगे। इन लीनियर इक्वेशन को लिखने का जो फार्मूला है वो ax = b होता है। अब इन तीनों मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। लेट a फर्स्ट मैट्रिक्स को हम a का नाम दे देते हैं, सेकंड मैट्रिक्स को हम x का नाम दे देते हैं, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को। थर्ड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम b का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, x और y अननोन वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x फाइंड करने का जो फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट इस a मैट्रिक्स का यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज, 3 2 ज़ार 6 -6 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 होता है हमारे पास, -6 + 10 करेंगे तो हमारे पास 4। ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ चुका है। स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड करेंगे, ax फाइंड करेंगे। तो ax किस तरह फाइंड करते हैं, ए मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिखते हैं, सेकंड कॉलम एज इट इज आता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आता है, उसकी सेकंड कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ax का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 12 को आप 20 में से निकाल लें तो हमारे पास -8 आ जाएगा। ये x का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स वतरी अकाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज, 5 × -6, ये माइनस फार्मूले वाला। डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ तो हमारे पास -30 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये कैंसल हो जाएंगे। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आ चुका है। तो हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने का फार्मूला x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, -8, और a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 है, डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो -2। x का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -2 आ चुका है। y = a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट,
ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है और ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है। ऊपर 0 और नीचे कोई भी नंबर हो तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0। पार्ट 5 है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, x और y के साथ जो कोफिशिएंट हैं इनको फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख देते हैं। 3 -2 -6 4 फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख देंगे। सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम x और y को लिखते हैं जो अननोन वेरिएबल है। थर्ड मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, x इक्वल के इस साइड पर पड़ी हैं, 4 7 को लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इन लीनियर इक्वेशन को लिखने का जो फॉर्मूला है मैट्रिक्स की फॉर्म में वो ये है, ax इज इक्वल टू b। तो अब इन तीनों मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को लेट a इज इक्वल टू कर लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स x का नाम दे देते हैं। इसी तरह थर्ड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम b का नाम दे देते हैं। अननोन वेरिएबल फाइंड करने x और y, तो सबसे पहले x का फार्मूला लिख लेते हैं, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी कि हम लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल मुमकिन ही नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस मैट्रिक्स का a डिटर्मिनेंट यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को। 3 × 4, 3 4 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ार 12। तो ये प्लस के 12 में और ये नेगेटिव 12 में तो कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास a का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। पार्ट 5 है एक्सरसाइज 1.6 का, तो आप लोगों ने जस्ट इतना लिख देना, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल मुमकिन नहीं है। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 6 है, इस हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, x और y के साथ जो कोफिशिएंट हैं इनको फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखते हैं। सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम अननोन वेरिएबल को लिखते हैं। थर्ड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम इक्वल के इस साइड पर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ पड़ी हैं इनको लिख लेते हैं। इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ax इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b, ये फॉर्मूला है। तो अब इन तीनों मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं a के इक्वल, सेकंड मैट्रिक्स को हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, थर्ड मैट्रिक्स को हम b का नाम दे देते हैं, यानी कि b के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, हमने अननोन वेरिएबल x और y की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x का फार्मूला लिख लेते हैं, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह y का फार्मूला लिख लेते हैं, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम लिख देंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वतरी अरकान। 4 × -1 माइनस फार्मूले वाला -3 × 1, तो 4 × -1 -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया a का डिटर्मिनेंट ये -1 आ चुका है।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए एक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए वाई हम इसी तरह फाइंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख लेते हैं, सेकंड कॉलम को रिमूव कर देंगे, इसकी जगह बी कॉलम लिख देंगे, यानी कि बी मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ए वाई स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ए वाई में फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख लिया, सेकंड कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई -1 माइनस फार्मूले वाला, -5 मल्टीप्लाई 1 तो -9 माइनस माइनस प्लस, तो 5 1s are 5, -9 में से प्लस के 5 निकालें तो हमारे पास -4 बचता है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -4 आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस फार्मूले वाला, 9 मल्टीप्लाई -3, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस के 20 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 के साथ तो 27, तो माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला जो है हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो -4 ओवर -1, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 था स्टूडेंट, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने जो आंसर फाइंड किया एक्स इज इक्वल टू 4। वाई का आंसर फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो फार्मूला लिख लिया। ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है और ए का डिटर्मिनेंट -1 है, तो वाई का आंसर हमारे पास -7 आ चुका है। एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 7 है, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट हैं इनको फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम एक्स और वाई लिखेंगे, अननोन वेरिएबल हैं। थर्ड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखेंगे जो इक्वल के इस साइड पर हैं। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का जो फार्मूला है वो ये है। तो अब इन तीनों मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, को लेट कर लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स हैं उनको एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। थर्ड मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको हम बी के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि अननोन वेरिएबल की। तो सबसे पहले एक्स का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स का फार्मूला हमारे पास एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई का फार्मूला हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले वाला, -5 मल्टीप्लाई -2, 2 2s are 4 तो माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास -14 ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, ए मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। सेकंड कॉलम हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम
ए मैट्रिक्स में एज इट इज़ लिख देते हैं और इसका जो सेकंड कॉलम है इसको रिमूव करके इसकी जगह बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फार्मूले वाला और माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़। 4 2s are 8 और प्लस माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 28 हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो स्टूडेंट्स हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस फार्मूले वाला, और हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई माइनस 5, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 के साथ, तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस और ये प्लस के 20, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आ चुका है। स्टूडेंट्स हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट में हमारे पास माइनस 28, ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 14, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 14 1s are 14, 14 2s are 28। तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ चुकी है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे, ए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए y का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस 14 है। तो ऊपर 0 और नीचे कोई भी नंबर हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट्स सामने इसका पार्ट 7 भी कर लिया, x का आंसर 2 आया और y का 0। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 8 है जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, और इनके साथ x और y क्या हैं, वेरिएबल हैं, 3 -4 1 2, ये क्या है हमारे पास, इनके कोफिशिएंट हैं यानी कि अद्दीसार हैं, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को किस में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसमें से अननोन वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, x और y के साथ जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेते हैं, 3 -4, x के साथ कोफिशिएंट 1 है और y के साथ 2 है। सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम अननोन वेरिएबल लिखते हैं x और y। थर्ड मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ जो इक्वल के इस साइड पर पड़ी हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला वो हमारे पास ax = b होता है। अब इन तीनों मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को a का नाम दे देते हैं, 3 -4 1 2। सेकेंड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम x का नाम दे देते हैं। थर्ड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम b का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास y का फार्मूला क्या होता है, ए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या फाइंड करते हैं, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ माइनस फार्मूले वाला और नॉन डायगोनल एंट्रीज़, 3 × 2 माइनस फार्मूले वाला और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स 10 आ चुका है। तो नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम स्टूडेंट्स ax और ay फाइंड करते हैं। तो ax किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, a मैट्रिक्स की तरफ आएँ। a मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देना है, इसकी जगह b मैट्रिक्स लिखना है एंड सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। फर्स्ट कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह b मैट्रिक्स लिख देते हैं यानी कि b कॉलम लिख लेते हैं और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। स्टूडेंट्स ay हम किस तरह फाइंड करते हैं,
ए वाई में हम फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख दें। फर्स्ट कॉलम हमने एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसके साथ माइनस है। 4 2 आर 8, माइनस माइनस प्लस, 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई 32। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 40 आ चुका है। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज। 3 8 आर 24, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और ए वाई का स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट 20 आ चुका है। स्टूडेंट्स अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 है और a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है। तो ये 0 के साथ 0 को कैंसिल कर दें तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 4 आ चुकी है। ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने लगे हैं, तो उसका सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 20 है और ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है। और 0 को 0 के साथ कैंसिल कर दें तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास y का आंसर 2 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लिए क्रैमर रूल की मदद से।